कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो मैंने तुलसी माला के विषय पे बनाई है कि तुलसी माला हमें क्यों ग्रहण करनी चाहिए, तुलसी माला पहनने के क्या नियम होते हैं और तुलसी माला क्या शादीशुदा औरतों को पहनना चाहिए, क्या तुलसी माला पहनते समय हमें संभोग करना चाहिए, क्या हमें पीरियड्स में तुलसी माला पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तो इन सब बातों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। परंतु अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी माला हमें क्यों पहननी चाहिए और तुलसी माला पहनने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो जी तुलसी माला पहनने के हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जिस तरीके से तुलसी का पौधा घर में होता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। उसी तरीके से आप जान लीजिए तुलसी के पौधे में कितना गुण होता है, ये सब तो हम सभी को पता है। अगर हम उसी तुलसी की माला हम अपने गले में पहन ले तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना लाभ होगा और कितने फ़ायदे होते हैं इन सब चीज़ों के। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमने तुलसी माला ग्रहण करी तो हमें क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो जो हमारे गले से संबंधित बीमारियाँ होती है वो दूर होती है। जैसे कि हमारे गले में जैसे कफ जमा हो गया, आपको कोल्ड हो गया, साइनस की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है। सबसे ज़्यादा थायराइड वाले, जिनको थायराइड है, उनकी भी बीमारी धीरे धीरे तुलसी माला ग्रहण करने से, धारण करने से चली जाती है। और तुलसी माला पहनने से आपका जो बृहस्पति है वो मजबूत होता है, आपके साथ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें तुलसी माला पहनने के क्या नियम है। जब आप तुलसी माला पहने तो कौन सा दिन होना चाहिए। देखिए तुलसी माला पहनने का सबसे अच्छा दिन जैसे कि हमारे श्री हरि विष्णु, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के दिन होते हैं, उनसे रिलेटेड दिन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति का दिन, बृहस्पति का जो दिन होता है थर्सडे, उस दिन श्री हरि विष्णु जी का दिन होता है। जन्माष्टमी होगी, एकादशी होगी, एकादशी बहुत ही शुभ होती है तुलसी माला धारण करने के लिए। फिर जैसे अक्षय तृतीया आ गई, तो इन सब चीज़ों में, और पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी माला धारण कर सकती हैं। तुलसी माला धारण करने से पहले आपको क्या करना है, एक रात पहले आपको तुलसी माला लेनी है। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ असली तुलसी माला की पहचान आप कैसे करेंगे। तुलसी माला जैसे कि जहाँ पे पूजा पाठ आदि का सामान मिलता है वहाँ हर जगह मिल जाता है। ज़्यादा से शुद्ध माला लेनी तो आप वृंदावन धाम से लेकर आइए, वहाँ पर आपको शुद्ध माला मिल सकती है। तो आपको असली माला की क्या पहचान होती है, जैसे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि कई माला ऐसी होती है जो एकदम चिकनी होती है, जिसमें कुछ भी निशान नहीं होते, वो माला नकली होती है, उनमें पॉलिश हुआ होता है। जो असली तुलसी माला होएगी ना वो थोड़ी खुरदरी सी होएगी, उसमें थोड़े गड्ढे गड्ढे से होंगे क्योंकि वो असली तुलसी के पौधे से बनाई जाती है। और जो शाइनिंग वाली जो होती है वो असली माला नहीं होती है। तो इस तरीके से पहले तो हम तुलसी माला की पहचान कर लेंगे। फिर तुलसी माला का जो रेट होता है, जो 20 रुपये से लेके 200 तक, 250 तक भी आती है। तो ग्रहण करने से पहले आप क्या करेंगे, एक रात पहले तुलसी माला को आप थोड़ा सा घी लगा के रख देंगे। इससे क्या होता है कि तुलसी माला जल्दी खंडित नहीं होती है। तो घी लगाने के बाद आप उसको रख दीजिए, फिर पूरी रात आप उसे मंदिर में रखिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है या आपके पास कोई विग्रह है, जैसे भगवान श्री राधे कृष्ण जी का विग्रह है, श्री हरि विष्णु जी का है, तो आप उन्हें पहना दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप तुलसी की माला ऐसे ही मंदिर में रख दीजिए पूरी रात। फिर सुबह आप उसको पहले गंगा जल से धोइए, फिर गंगा जल के छींटे मार दीजिए या धोइए, या फिर उसमें आप धूप बत्ती आदि करके भोग आदि लगाकर आप तुलसी माला ग्रहण कर लीजिए। जिस दिन मैंने आपको बताया जो दिन होते हैं तुलसी माला धारण करने के। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे घर में सूतक पातक लगा हो, तो जैसे कि सूतक पातक होता है, हम उस दिन तुलसी माला पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। देखिए तुलसी माला हमें कभी भी अपने गले से नहीं निकालनी चाहिए। एक बार आपने जो धारण कर ली तो दोबारा आपको उसको नहीं निकालनी चाहिए। जैसे कि तुलसी माला
कई लोग जैसे दीक्षा लेकर पहनते हैं और कोई लोग बिना दीक्षा के ही धारण कर लेते हैं। जो लोग दीक्षा लेकर पहनते हैं वो तुलसी की माला को 3 बार अपने गले में लपेटते हैं और उनके कई नियम होते हैं। और जो दीक्षा लेकर नहीं पहनते हैं, जिनके मन के अंदर से आवाज़ आती है कि उनका भावना बढ़ती है, भाव होते हैं कि हम तुलसी माला धारण करें, तो वो वैसे धारण कर लेते हैं, परंतु वो 3 बार गले में नहीं 2 बार लपेटते जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है। और जिन्होंने दीक्षा ली है वो 3 बार लपेटते हैं। और उनके नियम क्या होते हैं, वो लहसुन प्याज नहीं खाते, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। जैसे कि चाय कॉफ़ी में निकोटिन होता है, कैफीन मिला होता है, ये नशे की चीज़ें होती है, तो नशा आदि कोई भी आदि वस्तुएं हमें नहीं लेनी चाहिए। तो जो लोग तुलसी माला वैसे ही अपने मन के भाव से धारण कर लेते हैं तो उनके लिए ये सब नियम ज़्यादा लागू नहीं होते हैं। अगर श्री हरि विष्णु जी ने चाहा, अगर भगवान श्री कृष्ण जी ने चाहा कि आप लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, तो आप तुलसी माला धारण करने के बाद धीरे धीरे लहसुन प्याज भी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही छोड़ दो, परंतु आप कोशिश करो कि तुलसी माला धारण करने के बाद, अगर आपने दीक्षा नहीं ली है, आपने वैसे ही तुलसी माला धारण करी है, तो आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, परंतु धीरे धीरे आप लहसुन प्याज खाना भी छोड़ देंगे। तुलसी माला धारण करने के बाद इस तरीके से धीरे धीरे वो छूट जाता है अपने आप ही। चाय कॉफ़ी भी नहीं पी सकते, अगर जो पीना चाहते हैं वो पी सकते हैं, परंतु आपको धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि ये सब चीज़ों से आप दूर रहें। और जैसे कि अब हम पीरियड्स में क्या तुलसी माला पहन सकते हैं? जी हाँ, पीरियड्स में आपको तुलसी माला पहननी है, आपको तुलसी माला गले से नहीं उतारनी है। मान लीजिए आपने तुलसी माला धारण कर रखी है और कई बार कहते हैं कि जैसे कि हमने तुलसी माला धारण करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के हम और समीप जाते हैं, उनके और अधिक प्रिय हो जाते हैं, तो वो हमें भी स्वीकार करते हैं। अगर भगवान श्री हरि विष्णु जैसे कि अगर भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं, अगर हम तुलसी का पत्ता उसमें ना डालें तो वो हमें कैसे ग्रहण करेंगे? तो हमें इसी कारण हम तुलसी माला धारण करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु हमें भी अपनाए। तो इसलिए आप तुलसी माला मत उतारिए अपने गले से। मान लीजिए आपने तुलसी माला उतार दी हो और जिस दिन और उसी दिन हमारा अंत आ गया हो, तो फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु अपनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। इसलिए आपको तुलसी माला कभी भी अपने गले से नहीं उतारनी चाहिए। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या शादीशुदा औरतें तुलसी माला पहन सकती है? जी हाँ, तुलसी माला हर कोई पहन सकता है। जो भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त होता है, जो उनके घर लड्डू गोपाल होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं तुलसी माला धारण करना। तो उनको तो ज़रूरी ही होता है तुलसी माला धारण करना, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो भगवान उनको भी जब ही स्वीकार करते हैं जब वो तुलसी माला धारण करते हैं। तो इसलिए आपको तुलसी माला धारण करनी चाहिए। परंतु याद रखिए, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव की आराधना और उनकी माला करती हैं, तो आपको तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या हमें संभोग के समय तुलसी माला पहननी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने दीक्षा लेकर तुलसी माला धारण करी है, उनके गुरु ने जो उनको ज्ञान दिया है माला देते समय, तो जो दीक्षा लेके माला धारण करते हैं उन्हें संभोग के समय माला नहीं उतारनी चाहिए। और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, उन्होंने वैसे ही माला पहन ली है, जैसे मैंने भी वैसे ही माला पहन ली, क्योंकि मेरे मन में भाव जागे थे तुलसी माला पहनने की, तो मैंने भी वैसे ही पहन ली है। तो अगर आपने भी वैसे ही पहन ली तो आप ख़ास तौर से ध्यान रखिए, संभोग के समय आप तुलसी माला उतार दीजिए। उतारने के बाद जैसे संभोग आदि करने के बाद आपको हाथ धो के तुरंत ही तुलसी माला दोबारा से पहन लेना है। ये नहीं कि आप सुबह का इंतज़ार करें कि मैं नहा धोकर पहनूंगी, ऐसा नहीं। उसी समय आप हाथ धो के दोबारा से तुलसी माला आप दोबारा से धारण कर लीजिए। तुलसी माला को अपने गले से मत उतारिए। सूतक पातक के दिन भी आपको तुलसी माला नहीं उतारनी। जैसे कई लोग सूतक पातक के दिन कहते हैं घर में अशुद्धि होती है, हमें नहीं शुभ कार्य करने चाहिए। तो क्या आपके घर में तुलसी का पौधा होता है, तो क्या आप तुलसी का पौधा भी बाहर घर से फेंक देते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन सूतक पातक लगा रहता है, जितने दिन, फिर आप उस दिन जैसे घर में पूजा पाठ आदि करते हो, तो उस दिन आपको अपने गले की माला को भी गंगा जल से स्नान आदि करा के दोबारा से धारण कर लेना है।
तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। और जैसे कि और मैंने आपको बताया, जैसे और भी कहा जाता है, जैसे तुलसी माला के बारे में, अगर आप तुलसी माला धारण करोगे तो सोने की चेन धारण करोगे तो चोर की नज़र आप पर रहेगी। अगर तुलसी माला धारण करोगे तो श्री हरि विष्णु श्री हरि कान्हा